नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और आज के वीडियो लेक्चर में हम और एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इसी को देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है कि अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 48,300 की वसीयत छोड़ी, जिनकी आयु 16 वर्ष और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा कितना है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अशोक और अशोक के दो बेटे हैं। तो हम मान लेते हैं पहला बेटा ए है और दूसरा बेटा है बी, जिसमें ए की जो उम्र है वो है 16 साल और बी की उम्र है 17 साल। और इन दोनों को 19 साल के जब ये हो जाएंगे, मतलब कि ए को 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल बाद ही नहीं ये 19 साल का होगा, और बी को 2 साल बाद, जब ये दोनों 19 साल के हो जाएंगे तब इन्हें 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा मिलेगा बराबर बराबर। तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें जैसा कि 10% दिया है ब्याज दर, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 10/100 मतलब कि 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 आपका मूलधन और ये 11, अर्थात कि 11/10 हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पे दोनों को बराबर राशि मिलना है। तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अनुपात है 11/10, जो कि ए को 3 साल के लिए मिल रहा है, तो ये ए का 3 साल बराबर हो जाएगा सेम रेट ब्याज दर का बी के 2 साल के। और यहाँ से सॉल्व करके हम ए और बी को प्राप्त होने वाले धन का अनुपात निकाल लेंगे। तो ये स्क्वायर से क्यों पूरा कट जाएगा और a/b बराबर निकालेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे। मतलब कि a जो कि 16 साल का है उसको 10 अनुपात मिलेगा और b जो कि 11 अनुपात मिलेगा। तो कुल अनुपात पैसा हो गया 21 अनुपात, जो कि बराबर है 48,300 के। तो यहाँ से एक अनुपात का मान निकाल लेंगे 48,300 बटे में 21, और छोटे बेटे का हमें प्राप्त करना है तो इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे, जो कि ए का मान है। इसको काटते हैं तो 21 दूनी 42 आया 6 और 3 63, 21 3 63, ये 2300 हो गया। और 2300 का 10 में गुणा किए तो ए का अनुपात आ गया 23,000, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। नया कॉन्सेप्ट है, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो एक बार इसको मैं अलग क्वेश्चन में बता देता हूँ, इसको समझा भी देता हूँ कि हमने यहाँ कुछ किया नहीं। हमने मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का 1 साल का अनुपात था 11/10, क्योंकि यहाँ 3 साल है तो घात 3 हो गया। अब बी के लिए है 2 साल तो 2 कर दिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर करके हमने ए और बी को मिलने वाली धनराशि का अनुपात ज्ञात कर लिया, और फिर दोनों को जोड़ के कुल धनराशि के बराबर करके एक अनुपात का मान निकालने के बाद छोटे बेटे की राशि का निकालना था तो 10 अनुपात के बराबर कर दिए। इसको और अच्छे समझते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें कि दिया है कि संत ने अपने 2 बेटों के लिए 5,25,000 रुपये की वसीयत छोड़ी, जिनकी उम्र 18 और 19 साल है। कह रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21 वर्ष होने पर उन्हें बराबर मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वही हम मान लेते हैं कि जो छोटा बेटा है, छोटा बेटा ए है और बड़ा बेटा बी है।
तो देखिए दोनों को पैसा कब मिलना है, 21 साल पूरा होने पर। छोटे वाले बेटे की उम्र है 18 साल, तो 18 से 21 जाएगा 3 साल में। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है और हमने अभी पहले ही सॉल्व किया, तो ये आ रहा था आपका 11/10। तो ए के साथ 3 साल का चक्रवृद्धि मिश्र धन और मूलधन का अनुपात 11/10 हो जाएगा। और बी जो कि 19 साल का है, 21 साल होने में 2 वर्ष लगेगा, तो बी गुणे 11/10 की घाते 2। यहाँ स्क्वायर इस क्यूब से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 11/10। ए के बटे में बी ले आएंगे तो बराबर हो जाएगा 10/11। सेम चीज़ देखिए, छोटे बेटे का मान निकालना है जो कि 10 अनुपात है और कुल अनुपात है 11, 10, 21। 21 अनुपात इस पैसे के बराबर हो जाएगा, मतलब कि 5,25,000 के। तो यहाँ से एक अनुपात का हम मान निकालेंगे, ये 52,500 है। ये एक अनुपात का मान हो जाएगा 52,500 बटे में 21। 10 अनुपात जो कि छोटे बेटे का अनुपात है उतना निकालना है, तो 10 से गुणा कर देंगे। और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले 3 से काटते हैं, 3 सते 21, यहाँ 3 एकम 3, 2 आया, 3 सते या 7 से काटते हैं तो 7 त्रिक 21, 7 सते 49 ये हो जाएगा, 7 पूरे 35 और 0। फिर इसको 3 से काटेंगे तो ये आएगा 2500 और 2500 में 10 का गुणा करेंगे तो 25,000। मतलब कि छोटे बेटे को 21 साल होने पर कुल 25,000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको बस केवल उनके मिश्र धन और मूलधन के अनुपात को बराबर करना है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपको एक नए कॉन्सेप्ट पर है। दिया है 32,000 रुपये के मूलधन पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ इस तरीके क्वेश्चन में जहाँ पर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इससे अच्छा इसके लिए एक आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कि जब 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है PR² बटे में 100²। इसमें आप मान रखेंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं P जो कि मूलधन दिया हुआ है 3200 रुपये, R का मान दिया है 20%। तो बस इसी फॉर्मूला में मान रखिए P एक बार होगा, R का घात 2 है तो 20% 2 बार लिखाएगा और बटे में 100 गुणे 100। सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 32 चौके होता है 128, और जो कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कि फॉर्मूला से कितना आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला को आप इस रूप में भी याद कर सकते हैं, PR², PR%²। इसको खोलेंगे तो R² हो जाएगा और परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 का स्क्वायर ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये था 2 साल के लिए। अब अगर क्वेश्चन में आपसे 3 साल के लिए पूछेगा तो उसको इससे हम समझते हैं, जो कि दिया है कि शिवा ने एक निश्चित दिन 2,000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फ़र्क होगा। तो दोस्तों इसको भी आप 3 साल है तो आपका टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, तो इसको भी आप फॉर्मूला से ही करिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये भाग तो आपका कॉमन ही रहेगा, PR² बाई 100²।
बस इसके साथ एक चीज़ और आप जोड़ लीजिएगा, 300 प्लस r बाई 100। 2 साल के लिए याद करेंगे, उसमें 300 क्योंकि 3 साल का है तो 3 से 300 याद हो गया, प्लस r बाई 100 हो गया। बस इसमें मान रखिए, मूलधन दिया है 2000, r का मान है 6%, तो मान रखते हैं 2000 गुणे r बराबर 6 है तो 6 गुणे 6 बट्टे में 100 गुणते 100। यहाँ 300 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 306, अब बटे में 100। सॉल्व करेंगे 2 जीरो से, ये कट गया और 1 जीरो ये कट गया। फिर उसके बाद आगे यहाँ देख रहे हैं बटे में 1000 है, साथ में हम गुणा कर लेते हैं तो छछहा के 36 और 36 दूनी 72, मतलब कि 306 में हम 72 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 612, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 2 2 1 3 6 4 10, हासिल लगा 1 2 2, बटे में 1000 है तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 22.0 करके आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 22 रुपये। मतलब कि 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है, आपको 22 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको बताए गए सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे के नए नए वीडियो से अपडेट मिलते रहें। साथ ही अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।